नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन वंडर्स। तो आज हम पढ़ेंगे संविधान की प्रस्तावना की विशेषताएं एवं महत्व, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ प्रियम्बल। तो इसमें दो प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर एक आलोचनात्मक नोट लिखो, या फिर भारतीय संविधान की प्रस्तावना की क्या महत्वता होती है। और इंग्लिश में बात करें तो राइट अ क्रिटिकल नोट ऑन द प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड what is the significance of preamble of the constitution of India। प्रत्येक देश के मूल विधि का अपना एक विशेष दर्शन होता है। हमारे देश के संविधान का मूल दर्शन यानी बेसिक फिलोसफी है हमें संविधान की प्रस्तावना से मिलता है, जैसे कि के.एम. मुंशी ने राजनीतिक जन्मपत्री यानी पॉलिटिकल हॉरोस्कोप का नाम दिया है। जैसे प्रियम्बल यानी प्रस्तावना, संविधान सभा ने 1947 यानी 1947 में उद्देश्य संबंधी प्रस्ताव पारित किया, जिसमें उसने अपने सामने कुछ उद्देश्यों को रखा और उसी प्रस्ताव के आधार पर संविधान का क्या निर्माण हुआ। संविधान के बनने के बाद संविधान सभा ने प्रस्तावना सहित ही उस संविधान को स्वीकार किया। संविधान की प्रस्तावना में उन भावनाओं का वर्णन है जो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के तत्व थे। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एक प्रस्ताव किया था। उद्देश्य प्रस्ताव में कहा गया है कि संविधान सभा घोषित करती है कि इसका ध्येय और दृढ़ संकल्प भारत को सर्वप्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाना है। इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल प्रस्तावना में किया गया है। 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में संशोधन करके समाजवादी, सोशलिस्ट, धर्मनिरपेक्ष, सेक्युलर तथा अखंडता के शब्दों को अंकित किया गया। हमारे वर्तमान संविधान को प्रस्तावना इसी प्रकार है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने तथा समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, अविश्वास, धर्म तथा उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा तथा अवसर की समता प्राप्त कराने और उन समय व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 ने मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी यानी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत यानी निर्माण किया गया है। अधिनियम तथा आत्मर्पित करते हैं। महत्व यानी सिग्निफिकेंस। संविधान की प्रस्तावना बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो संविधान के मूल उद्देश्य, विचारों तथा सरकार के उत्तरदायित्व पर प्रकाश डालती है। जब संविधान की कोई धारा संदिग्ध और इसका अर्थ स्पष्ट न हो तो न्यायालय ही उसकी व्याख्या करते समय प्रस्तावना की सहायता ले सकते हैं। इन्हें हम बात करते हैं संविधान की। संविधान में कई दस्तावेज हैं जो उद्देश्य, मूल विचारधारा तथा सरकार के दायित्वों पर क्या प्रकाश डालते हैं। रखकर संविधान की वास्तव में प्रस्तावना ध्यान में रखकर संविधान की सर्वोत्तम व्याख्या हो सकती है। प्रस्तावना से हमें पता चलेगा संविधान निर्माताओं की भावनाएं क्या थी। प्रस्तावना संविधान बनाने वाले के मन की कुंजी है। इसमें बताया गया प्रस्तावना में कुछ शब्द जोड़े गए, जैसे कि के.एम. मुंशी द्वारा राजनीतिक पत्र, जिसको पॉलिटिकल हॉरोस्कोप का नाम दिया गया, और इसमें 13 दिसंबर 1946 पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कुछ अपने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किए थे। प्रस्ताव दिए थे जिसके अंदर कुछ शब्द जोड़े थे, जैसे समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता, इंटीग्रिटी के शब्दों को अंकित किया गया। तो बात करें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कुछ शब्द जोड़े थे, जैसे जिसमें
समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता, अखंडता, इंटीग्रिटी शब्दों का अंक किया गया था। जो हमारे वर्तमान संविधान की प्रस्तावना इस प्रकार है। तो उसमें हमने ये निर्माण किया था। महत्वता जिसमें संविधान की महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो संविधान के मूल उद्देश्यों, विचारों को तथा सरकार के उत्तरदायित्वों पर प्रकाश डालती है। संविधान की कोई संदिग्ध धारा अर्थस्थ पर न हो तो न्यायालय इसकी व्याख्या कर सकते, प्रस्तावना की सहायता ले सकते हैं। वास्तव में प्रस्तावना को ध्यान में रखकर ही संविधान की सर्वोत्तम व्याख्या हो सकती है। इस प्रस्तावना ऐसे में पता चला संविधान की भावनाएं क्या थी। प्रस्तावना संविधान बनाने वाले के मन की कुंजी है। सुप्रीम कोर्ट के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री गजेंद्र गड़कर के अनुसार संविधान की प्रस्तावना से हमें संविधान के मूल दर्शन का ज्ञान होता है। संविधान सभा के सदस्य पंडित ठाकुर दास भार्गव ने प्रस्तावना की सराहना करते हुए कहा था, प्रस्तावना संविधान का सबसे मूल्यवान अंग है। किसने कहा था? सदस्य पंडित ठाकुर दास भार्गव ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का सबसे मूल्यवान अंग है। यह संविधान की आत्मा है, यह संविधान की कुंजी है, यह संविधान का रत्न है। कुछ वर्ष पूर्व श्री N.A. पालकीवाला ने सुप्रीम कोर्ट में 24, 25 और 29वें संशोधन की आलोचना करते समय कहा था कि प्रस्तावना संविधान का एक अनिवार्य अंग है, एक यानी महत्वपूर्ण अंग है। फिर करते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना स्पष्ट रूप से 3 बातों पर प्रकाश डालती है। पहला, संविधान शक्ति का स्रोत क्या है, संविधान की जो शक्ति है उसके स्रोत क्या है। दूसरा, भारतीय शासन व्यवस्था कैसी है, यानी भारत की जो शासन व्यवस्था है वो कैसी है। संविधान के उद्देश्य या लक्षण क्या है। ये 3 बातों पर प्रकाश डालती है। पहला, संवैधानिक शक्ति का स्रोत। संविधान की जो हम बात करते हैं, संवैधानिक शक्ति का स्रोत क्या है। पहला, उसमें यानी सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। प्रस्तावना से हमें पता चलता है कि इस संविधान को बनाने वाले कौन है, संविधान का निर्माण करने वाले या उसे अपने ऊपर लागू करने वाले और भारत के लोग हैं। कौन है वो लोग? वो लोग भारत के लोग हैं, कोई अन्य शक्ति नहीं है। प्रस्तावना इन्हीं शब्दों से आरंभ होती है, हम भारत के लोग उस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित तथा आत्मर्पित करते हैं। ये सब इस बात को स्पष्ट करते हैं कि भारतीय संविधान का स्रोत जनता की सर्वोच्च शक्ति है। संविधान को विदेशी शक्ति ने भारतीयों पर नहीं लादा, बल्कि जनता ही समझ शक्ति का मूल स्रोत है। संवैधानिक शक्ति का स्रोत जिसके अंदर प्रस्तावना इस किन से शुरू होती है, हम भारत के लोग उस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित तथा आत्मर्पित करते हैं। क्या नहीं, यानी इसको बनाने वाले कौन है, इनका निर्माण करने वाले, उसे अपने ऊपर लागू करने वाले कौन है, वो लोग कौन है, भारत के ही निवासी यानी भारत के ही लोग हैं जो संविधान को अपने ऊपर लागू करते हैं। फिर दूसरी आती है भारतीय शासन व्यवस्था का स्वरूप, यानी भारतीय शासन कैसे चलता है, नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम। संविधान की प्रस्तावना से हमें भारत की शासन व्यवस्था के स्वरूप का भी पता चलता है। प्रस्तावना में भारत को सब प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाए जाने के लिए घोषणा की है। 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी व धर्मनिरपेक्ष शब्दों को अंकित किया गया है। अतः भारतीय शासन व्यवस्था की निम्नलिखित 5 विशेषताएं हैं। कितनी विशेषताएं हैं? 5। तो हम पहली पढ़ेंगे। पहली है, भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य, इंडिया इज अ सोवरन स्टेट। भारत समाजवादी राज्य, इंडिया इज अ सोशलिस्ट स्टेट। भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है, सेक्युलर स्टेट। भारत लोकतंत्रात्मक राज्य है, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक स्टेट। भारत एक गणराज्य है, इंडिया इज अ रिपब्लिकन स्टेट। संविधान के उद्देश्य हम पढ़ेंगे। संविधान के ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रस्तावना से हमें यह इस बात का स्पष्ट पता चलता है कि संविधान द्वारा किन उद्देश्यों की पूर्ति की आशा की गई है। वे उद्देश्य किस प्रकार के, या फिर ये उद्देश्य किस प्रकार के हैं, कितने प्रकार के हैं या कई प्रकार के। पहला, न्याय, जस्टिस। संविधान का उद्देश्य है कि भारत के सभी नागरिकों को न्याय मिले और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक व राजनीतिक किसी भी क्षेत्र में नागरिकों के साथ अन्याय न हो। इस बहुमुखी न्याय से ही नागरिकों के जीवन का पूर्ण विकास संभव है।
इसकी प्राप्ति लोकतंत्रात्मक ढांचे से ही हो सकती है। स्वतंत्रता प्रस्तावना में नागरिकों की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है, जैसे कि विचार रखने की स्वतंत्रता, विचारों को प्रकट करने की स्वतंत्रता, अपनी इच्छा तथा बुद्धि के अनुसार किसी भी बात में विश्वास रखने की स्वतंत्रता, अपनी इच्छा अनुसार अपने इष्ट देव की उपासना करने की स्वतंत्रता। फिर आता है थर्ड, समानता, इक्वालिटी। प्रस्तावना में नागरिकों को प्रतिष्ठा तथा अवसर की समानता प्रदान की गई है। प्रतिष्ठा की समानता का अर्थ है कि सभी व्यक्ति कानून की दृष्टि में समान है तथा सभी को कानून की समान सुरक्षा प्राप्त है। अवसर की समानता का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी योग्यता के आधार पर विकसित होने का समान अवसर प्राप्त हो। बात करते हैं फोर्थ, बंधुता यानी फ्रेटर्निटी। प्रस्तावना में बंधुत्व की भावना को विकसित करने पर बल दिया गया है। प्रस्तावना में व्यक्ति के गौरव को बनाए रखने की घोषणा भी की गई है। संविधान के उद्देश्य है राष्ट्र की एकता तथा अखंडता को बनाए रखना। यह भी किसमें लिखा गया है? यह भी हमारे संविधान के प्रस्तावना पत्र में निर्मित किया गया है। निष्कर्ष यह है कि कंक्लूजन, संविधान की प्रस्तावना सत्तारूढ़ के लिए, चाहे वह कोई भी हो, मार्गदर्शन का काम देती है। संविधान के विभिन्न उपबंधों की व्याख्या करें, उसके बारे में उत्पन्न मतभेद या वाद विवाद को सुलझाने में सहायता करती है। इट इज की टू ओपन द माइंड्स ऑफ द मेकर्स। प्रस्तावना उद्देश्य है जबकि संविधान उसकी पूर्ति का साधन है, इसलिए प्रस्तावना के महत्व को कम नहीं कर सकते। M.V. पाली जी के अनुसार प्रस्तावना संविधान की क्या है? आत्मा है। इसमें भारतीय लोगों को एक संकल्प है कि वे मिलकर न्याय, स्वतंत्रता, समानता यानी भारतीय भाव के कार्य की पूर्ति के लिए प्रयत्न करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट